और इस बीच राजधानी रांची से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। झारखंड के साथ ही 3 राज्यों में रेड पड़ी है। जमशेदपुर, रांची के 8 जगहों पर छापेमारी चल रही है। पीपी कंपाउंड में भी छापेमारी चल रही है। कश्मीरी ब्लॉक के कृष्णा अपार्टमेंट में ये रेड पड़ी है। किरीट कुमार ठक्कर के घर में भी रेड चल रही है। बिजनेसमैन है किरीट कुमार ठक्कर। तो ये बड़ी खबर आपको अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। करीब 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले को लेकर के ये छापेमारी, पीपी कंपाउंड में भी ये छापेमारी लगातार चल रही है और कश्मीरी ब्लॉक के कृष्णा अपार्टमेंट में रेड चल रही है। तो यानी कि एक बार फिर से कह सकते हैं कि ईडी की दबिश देखने को मिली है, जो कि काफी तेज हो गई है। कई जगहों पर ईडी छापेमारी कर रही है। झारखंड के साथ अगर बात करें तो 3 राज्यों में रेड पड़ी है। जमशेदपुर, साथ ही रांची में 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। उसमें से एक पीपी कंपाउंड भी बताया जा रहा है, जहां अहले सुबह ईडी की टीम पहुंच चुकी थी। ये कुछ तस्वीरें सीधे पीपी कंपाउंड से जुड़ी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए थे। पल पल के अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। पीपी कंपाउंड में भी यह छापेमारी, कश्मीरी ब्लॉक के कृष्णा अपार्टमेंट में रेड चल रही है। और साथ ही अगर आपको बताएं तो इस पूरे मामले को लेकर के किरीट कुमार ठक्कर का नाम सामने आ रहा है, जो कि व्यवसायी बताए जा रहे हैं, बिजनेसमैन है। उनके घर पे रेड चल रही है। तो यानी कि अब ये बातें धीरे धीरे स्पष्ट होकर के सामने आ रही है कि जीएसटी घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसको लेकर के अहले सुबह ईडी ने दबिश दी है। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जहां एक के बाद एक दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही अगर बताएं तो कई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही शिव कुमार देवड़ा की गिरफ्तारी से ये राज खुला था। शिव कुमार देवड़ा के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। तो लगातार ये धीरे धीरे अपडेट सामने आते जा रहे हैं। झारखंड के साथ 3 और राज्य ऐसे हैं जहां पर छापेमारी, जमशेदपुर, और अब ये बड़ी अपडेट, रांची में 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। करीब 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले में ये छापेमारी, पीपी कंपाउंड में छापेमारी चल रही है। तो जमशेदपुर में भी ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। और अगर बताएं तो ज्ञानचंद्र जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के यहां पर रेड पड़ी है। बिष्टुपुर स्थित आवास और कार्यालय में छापा पड़ा है। 730 करोड़ के जीएसटी घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसको लेकर के लगातार ईडी दबिश दे रही है। यानी कि रांची में भी अगर बात करें तो कुल 12 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। और साथ ही करीब 800 करोड़ के जीएसटी का ये पूरा मामला, जीएसटी घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। ज्ञानचंद्र जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के यहां पर रेड पड़ी है। बिष्टुपुर स्थित आवास और कार्यालय में भी छापेमारी चल रही है। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक। राजधानी रांची विशेष की अगर बात करें तो यहां भी कई जगहों पर ईडी की छापेमारी और साथ साथ झारखंड के 3 राज्यों में रेड पड़ी है। जमशेदपुर हो गए, साथ ही रांची में भी 12 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। पीपी कंपाउंड में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची से विशेष तौर पर बात करें तो किरीट कुमार ठक्कर का नाम सामने आ रहा है, जो कि बिजनेसमैन है। अब बात अगर जमशेदपुर की हो तो देखिए, जमशेदपुर में भी ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। ज्ञानचंद्र जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के यहाँ पर रेड पड़ी है। बिष्टुपुर स्थित आवास और कार्यालय में छापा पड़ा है। 730 करोड़ के जीएसटी घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जमशेदपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करीब 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले का पूरा मामला, रांची, जमशेदपुर और साथ ही झारखंड के 3 राज्यों में छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जमशेदपुर में भी ईडी की छापेमारी, ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के यहां पर रेड पड़ी है। बिष्टुपुर स्थित आवास और कार्यालय में छापामारी की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी इमरान राजधानी रांची से हमारे साथ बने हुए हैं, तो वही मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से बने हुए हैं। सबसे पहले हमारे सहयोगी इमरान का रुख करेंगे। इमरान रांची से मौजूद है। इमरान, बड़ी अपडेट लगातार निकलकर सामने आ रही है। देखिए, 12 जगह ऐसे हैं रांची में जहां पर छापेमारी की जा रही है।
सोनल, थोड़ी सी खबरों को अपडेट कर देते हैं। झारखंड, बंगाल के अलावा महाराष्ट्र सहित 12 ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है। राजधानी रांची सहित झारखंड के 8 ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई और छापेमारी चल रही है। चूंकि यहाँ जो पूरा मामला है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड के अलग अलग ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई। तकरीबन 12 ठिकाने ऐसे हैं जिन जगहों पर यह जीएसटी से जुड़े घोटाले की जांच को लेकर के पूरी कार्रवाई शुरू की गई। तकरीबन 700 से 800 करोड़ का यह पूरा घोटाला हुआ था, जिसके तार पूर्व में भी शिव कुमार नामक व्यक्ति की जब गिरफ्तारी हुई पिछले महीने, उसके खिलाफ जब चार्जशीट दायर किया गया, उनसे जब पूछताछ की गई थी तो कई नाम सामने आए थे। जिसके बाद रांची, जमशेदपुर, सरायकेला के अन्य इलाकों पर दूसरे दौर पर यह पूरी छापेमारी की जा रही है। रांची के पीपी कंपाउंड स्थित कृष्णा अपार्टमेंट पे यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। यहाँ पूरी जो कार्रवाई जो की गई है, इससे पहले जब छापेमारी की गई थी तो शिव कुमार देवड़ा के अलावे जमशेदपुर के अमित अग्रवाल, बिक्की बलोटिया सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनसे जब पूछताछ की गई थी और इनपुट निकाले गए थे तो कई अन्य नाम सामने आए थे, जिसके बाद इस पूरी मामले पर जो है 700 से 800 करोड़ का यह जो पूरा जीएसटी घोटाला है, जिसके आधार पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। रांची, कोलकाता, मुंबई में जीएसटी घोटाले से जुड़े तार को लेकर के छापेमारी की गई है। शिव कुमार जो देवड़ा है, उनके गिरोह से जुड़े जो लोग हैं उनके ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। जो कि झारखंड के 8 ठिकाने, मैंने कहा है कि झारखंड के 8 ठिकाने सहित कुल 12 ठिकाने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ ठिकाने शामिल है। उन ठिकानों पर यह पूरी छापेमारी की जा रही है। तो ऐसे में रांची के पीपी कंपाउंड स्थित कृष्णा अपार्टमेंट के 4थे तल्ले के रहने वाले क्रिट जो नामक व्यक्ति है, उनके आवास पर यहाँ पूरी छापेमारी की जा रही है। कि ठक्कर जी के यहाँ पूरा आवास है जो कि व्यवसाय है रांची के। इसके अलावे रांची के मखीजा टावर स्थित जो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में भी ईडी की टीम पहुंची है। वहां पर भी लगातार पूरे मामले को लेकर के जांच की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जीएसटी के घोटाले को अंजाम देने के लिए कई सेल कंपनियां बनाई गई। तो मतलब ऐसी कंपनियां जो दस्तावेजों में तो वो कंपनियां थी, जमीनी स्तर पर जो है वह कंपनियां काम नहीं कर रही थी, और जिसके वजह से यहाँ पूरी जो घोटाला है तकरीबन 700 से 800 करोड़ रुपए का जो पूरा घोटाला यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो झारखंड सहित पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 12 ठिकानों पर भी यहाँ पूरी छापेमारी की जा रही है, जिसमें झारखंड के 8 ठिकाने शामिल है, जिसमें रांची, जमशेदपुर, सरायकेला जैसे जिले जो हैं उन जिलों पर यहाँ पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। और इस छापेमारी में अगर आप देखेंगे तो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो सुबह से अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, लगातार मुस्तैदी से बने हुए हैं। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो है कई महत्वपूर्ण डिजिटल डिवाइस और कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। क्योंकि सेल कंपनी को लेकर के आरोप लगते आ रहे हैं कि सेल कंपनी बना करके इस पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई शुरू की गई थी, और सेल कंपनी के जरिए फर्जी दस्तावेज जो है वो पेश करते हुए जीएसटी का जो अनुचित लाभ होता है उस लाभ को लिया गया था, जिसकी जांच पूर्व में जब ईडी के द्वारा की गई तो यहाँ पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला प्रकाश में आया। अब जब प्रकाश में पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आए हैं तो ऐसे में अब क्रीट नामक जो व्यक्ति है उनके ठिकाने पर 4थे तल्ले पर पूरी टीम पहुंची है। और ऐसे में अब यहां से कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब कार्रवाई में देखना होगा कि अब किस तरह की जानकारी ईडी को मिल पाती है, क्योंकि पूर्व में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, पूछताछ किया गया था, जेल भी गए थे, जेल के अंदर में पूछताछ की गई थी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो जोड़े गए थे। तो अब क्रिट ठाकर के खिलाफ जो है ईडी के पास कई महत्वपूर्ण जानकारी मौजूद है, जिसके वजह से ही रांची में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड के कुल 8 ठिकाने शामिल है, जिसमें जमशेदपुर, सरायकेला का इलाका भी शामिल है। और इस पूरे मामले को लेकर के ईडी के जो छापेमारी है वो लगातार जारी है और कई महत्वपूर्ण डिवाइस और बैंक अकाउंट के साथ साथ दस्तावेजों की जांच जो है वह की जा रही है। यानी कि लगातार ईडी परत दर परत जांच कर रही है और कई नए खुलासे और कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इमरान, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ लगातार जमशेदपुर से बने हुए हैं। मनोज का भी एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, अहले सुबह देखने को ईडी की छापेमारी जमशेदपुर में भी मिली और जिस तरह से जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है, महाराष्ट्र, बंगाल समेत कई जगहों पर, झारखंड के अलावा कई और जगहों पर छापेमारी और कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। और जमशेदपुर की अगर विशेष तौर पर बात करें तो ज्ञानचंद जायसवाल के यहां पर रेड पड़ी है। क्या कुछ अधिक अपडेट्स वहां से?
देखिए, निश्चित तौर पे ज्ञानचंद जायसवाल और बबलू जायसवाल एक ही व्यक्ति है और उनके जी, जी। आवास और कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर आवास भी है और कार्यालय भी है। साथ ही इनकी कंपनी जो सरायकेला के आदित्यपुर में है, वहां पर भी ईडी की दबिश दी है और ईडी की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ये जीएसटी और साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। पिछली बार लगभग 750 करोड़ के घोटाले में ये जेल भी गए हुए थे और उसके बाद लगातार ईडी इन पर नजर बनाई हुई थी। लेकिन ये कहीं न कहीं ये एक बड़ा घोटाला इनके पास था, जिसको लेकर ईडी के पास पर्याप्त सबूत मिला और उसके बाद दूसरी बार ईडी ने यहाँ पर दबिश दी है। पिछले बार जीएसटी ने दबिश दी थी, इस बार ईडी ने दबिश दी है। तो इनके आवास और कार्यालय पे चल रहा है। यहाँ से लगभग 10 सदस्यीय टीम जो है यहाँ पहुंची है और अंदर कार्यालय और आवास को खंगाल रही है। वैसे परिवार के जो लोग हैं वो अंदर में ही है और साथ साथ यहाँ से बैग लेकर पुलिस गई है। तो कयास लगाया जा रहा है कि जो कागजात है, कागजात के साथ बैंक के पासबुक है, पासबुक के साथ साथ जो कुछ गोल्डन होंगे, वो सोना जो होगा ये ईडी अपने पास रखेगी, उसके कागजात इनसे मांगेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो तीनों जगहों पे कोल्हान में उनके तीनों ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। फिलहाल हमें लगता है कि ये छापेमारी देर शाम तक चलती रहेगी, क्योंकि जब यहाँ टीम पहुंची है 6:30 बजे टीम पहुंची है और 6:30 बजे से लगातार खंगाला जा रहा है। टीम के साथ साथ यहाँ 4 गाड़ी के साथ लोग पहुंचे हैं और एक बार हम पीछे का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए गेट पर लोग बैठे हुए हैं। यही वो आवास है और उनके बेसमेंट में हम प्रवेश कर रहे हैं और बेसमेंट के बाद यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पे डिपुट है। हालांकि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, तो अच्छा काम तो जा सकते हैं। व्यक्ति अंदर प्रवेश की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई जो है जमशेदपुर में एक जगह 3 ईडी की कार्रवाई चल रही है। वैसे ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक पूरा खुलासा नहीं हो जाता है। और बबलू जायसवाल जो सूत्र बता रहे हैं कि बबलू जायसवाल तक ईडी जो है लगभग पहुंच चुकी। कुछ ये भी कारण ये भी पता है कि बबलू जायसवाल को जो हो सकता है, लेकिन ईडी उन तक पहुंच चुकी है और तो बड़ा खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल मनोज, और लगातार देखिए जिस तरह से ईडी की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि बड़े बड़े मामलों का यहां पर खुलासा होगा। और 730 करोड़ का जहां घोटाले की बात कही जा रही है, तो सवाल भी कई बड़े उठ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो संलिप्त होंगे और कई सहयोगियों की भी यहां पर बातें सामने आ सकती है। मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी इमरान भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। इमरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा कर रहे थे, जहां पर ईडी की दबिश पहले सुबह देखने को मिली और जहां तक अपडेट मिल पाए हैं अभी फिलहाल 12 जगहों पर छापेमारी, महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड समेत कुल 12 ठिकानों पर ईडी की रडार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।